हेलो नमस्कार। आज है 25 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा विश्व शांति पुरस्कार दिया जाएगा, और इसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस बैंक द्वारा जोखिम मूल्यांकन के लिए एक एआई टूल जिसे कि ओमनी जेन कहते हैं लॉन्च किया गया है। मतलब देखो, जोखिम मूल्यांकन की, जैसे जोखिम मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी किसी को अपन लोन वगैरह देते हैं तो इसमें कितना प्रकार रिस्क है, कितना है, मतलब पैसा आएगा कि नहीं आएगा, किस्त भरेगा कि नहीं भरेगा सामने वाला, दैट टाइप ऑफ किस चीज़ में कितनी जोखिम है, उसके लिए उन्होंने एक टूल लॉन्च किया, एआई टूल है ना, ओमनी जेन। ठीक है, तो ये बैंक का नाम है HSBC लाइफ जो बैंक है यार, क्या HDFC नहीं है, ये HSBC बैंक है जिसने ये टूल लॉन्च किया है। ठीक है, एआई तो आप समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है पूरा का पूरा। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा मालदीव में भारत का उच्चायुक्त घोषित किया गया है, और इसका सही जवाब है जी बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको घोषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए किस बैंक द्वारा यूनिसेफ के साथ साझेदारी की गई है। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जब भी कोई ऐसे पार्टनरशिप के सवाल आते हैं जो कि वर्ल्ड के जो एजेंसी होती है, या मैं यूं कहूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जब उनके साथ कोई टाई अप होता है तो उससे सवाल बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो क्या है, एक बैंक है इंडसंड बैंक का, है ना। इसका नाम कभी कभी आपने बहुत अजीब लगा होगा आपको, हालांकि ये इंडसंड बैंक है। इसने क्या किया है, यूनिसेफ के साथ टाई अप किया है। अब देखो क्या हुआ, जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए, है ना, जो क्लाइमेट चेंज के जोखिम वगैरह होते हैं उनसे निपटने के लिए दोनों बैंक ने और यूनिसेफ ने टाई अप किया है। अब थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल देखनी पड़ेगी आपकी कि ये यूनिसेफ है क्या। देखो, यूनिसेफ एक्चुअल में होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, अब यूनिसेफ के बारे में क्या कर लेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी कोई, पहली बात तो ये यूएन के अंडर में काम करती है सारी, जो इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, पेरेंट यूएनओ हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई संस्था आती है तो उसका मतलब फाउंडिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसका अब 1946 याद रखना पड़ेगा आपको, चाहे दिसंबर याद रहे ना रहे, बट 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या रहता है, उसका हेडक्वार्टर ढूंढिए आप, न्यूयॉर्क, एंड न्यूयॉर्क इज इन USA। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा काम क्या होता है कि भाई साहब उसका करंट में डायरेक्टर कौन है, मतलब वर्तमान में कौन है भाई साहब, रशेल, एम रशेल, क्योंकि इनका सरनेम ही याद रखा जाता है प्रायः, कैथरीन बोल लीजिएगा इनको, कैथरीन एम रशेल जो है, ये क्या है, अब इसकी वर्तमान में डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो तीन सवाल है, एक तो क्या याद करोगे 1946, एक क्या याद करोगे आप, न्यूयॉर्क याद करोगे आप, न्यूयॉर्क, और एक क्या याद करोगे आप दूसरा, कि कैथरीन जो है, कैथरीन रशेल जो है वर्तमान में क्या है, इसकी डायरेक्टर है। तीनों सवाल रट्टा मार दीजिए। ठीक है, कृपा शुरू हो जाएगी आपकी। आज का चौथा सवाल है, साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार दिया जा रहा है, देखो हालांकि बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं साहित्य जागृति, लेकिन जो लाइफ टाइम है यहाँ से सवाल बन सकता है। देखो इसमें इमर्जिंग राइटर वगैरह, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं, एक लंबी चौड़ी श्रृंखला मतलब सीरीज होती है पूरी की पूरी, जिसके तहत अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। बट मैं यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर रहा हूँ। तो गुलजार तो आपने गाने वगैरह सुने होंगे, इनकी आवाज़ भी सुनी होगी आपने, बट आप देख लीजिए ये है गुलजार, कितनी अच्छी बात है। बहुत कुछ लिखा है गुलजार ने कि दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लो आप बिल्कुल सही रहोगे। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि जिन लोगों के साथ आप उठते हो बैठते हो, ठीक है, ये सब मतलब है। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे कि ये दुनिया जो बहुत मतलबी है, इन शॉर्ट बोलो तो बहुत कुत्ती दुनिया है भाई साहब, सही बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। तो कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है। देखो ना, ये सब लोग स्वार्थ से जुड़े होते हैं। गुलजार तो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ ना, हर व्यक्ति का एक स्वार्थ नियत होता है। कोई तुमसे बात कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई स्वार्थ है। मम्मी पापा के अलावा इस दुनिया में सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा, उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, उस दिन वो आपको छोड़ देंगे। तो कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है। ये लोग जो आप इनके साथ घूम फिर रहे हो ना, आज जो कर रहे हो, ये मेरा खासम खास है, कोई किसी का खासम खास नहीं होता है। वक्त आने दीजिए, पता चल जाएगा कौन अपना है और कौन गैर है। तो
रहता है, आपको पता चलता है। देखो तो कितनी अच्छी बात है, दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है, लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा भाई साहब, जाना है हमको, जला जुलू दो रे इसको। चलिए सवाल की ओर चलते हैं, ज़्यादा फिलोसफी की बात ना करते हैं। और अगला सवाल, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 जीता है? चाइना मास्टर्स दोनों हैं, मतलब जैसे मेल मेल वाला किसने जीता, तो मेल वाले ये भैया रहे अपने, देखिए ये मेल है, क्या पता क्या, एंडर्स एंटोनसेन नाम है इनका। और फीमेल वाला अपने चाइना वाली रही है, खूबसूरत सी महिला, क्या नाम है इसका, से यांग येन। एक बार बोलो, से यंग येन। तो फीमेल का जो खिताब था वो मिला है किसको, से यंग येन को, और पुरुष वाला किसको मिला है, एंडर्स एंटोनसेन। और ये सिंगल वाले हैं ना, सिंगल सिंगल का क्या होता है, मतलब देखो क्या होता है, जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे मानो ये अपना नेट हो गई है, तो एक प्लेयर इधर है, एक प्लेयर इधर है। अगर डबल प्लेयर हैं, जैसे कि ये हो जाएंगे, तो इधर भी दो पुरुष है, इधर भी दो पुरुष है, तो ये हो जाते हैं डबल। बट मिक्स्ड डबल क्या होता है, जैसे एक फीमेल होती है, एक मेल होता है, इधर भी एक फीमेल होगी, एक मेल, इसको डबल बोलते हैं, बट ये मिक्स्ड होता है, युगल बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। छठा क्वेश्चन आज का, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 104वां देश बन चुका है? मतलब अभी तक इसमें 103 देश शामिल हो चुके हैं, मेंबर बन चुके हैं। एंड आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया इस बार क्या बना है, 104वां देश बना है आईएसए का। अब ये आईएसए क्या बना है मार्ट साहब, ये बताइए आप। तो देखो आईएसए क्या होता है, इंटर सोलर अलायंस। 30 नवंबर की बात है भाई साहब ना, पेरिस में कॉप का सम्मेलन हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता हुआ, और वहाँ से एक रास्ता निकला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, और ये सम्मेलन पेरिस समझौता के तहत इसे बनाया गया था, याद रखिएगा, पेरिस समझौता। और ये कहाँ हुआ था, फाउंडेड एट पेरिस, पेरिस बोले तो फ्रांस। फिर पूछेगा कि जो आईएसए होता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया के गुरुग्राम में। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसका, वैसे तो ये पूरा ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन जो रहते हैं, जितने भी यूएन के देश हैं, उन सबके सर्व करता है। बट फिर भी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश होते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो देश होते हैं, वहाँ पर संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखो ये मैक्सिमम देश ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या मिल सकता है आपको, तो यहाँ पर मतलब मैक्सिमम टाइम पर सनलाइट रहती है, तो इसको थोड़ा सा रहेगा, ये दो जो देश हैं ये सनलाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि क्या हो, इनकी डिपेंडेंसी ऑन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं जैसे कोयला वगैरह है, इनके ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो जाए, हम सोलर का अच्छे से प्रयोग कर लें। तो इस क्षेत्र में काम करता है आईएसए, और आईएसए का मेंबर कौन बना है, आर्मेनिया। चलिए 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आर्मेनिया की राजधानी कमेंट करके बताना है ना। अब देखो, अब नहीं बताओगे ना, कसम खिलवा खिलवा के आपको कमेंट करवाऊंगा, मैं से बता रहा हूँ। मुद्रा, एक तो राजधानी चाहिए मेरे को, और इसकी क्या चाहिए भैया, मेरे को मुद्रा चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के प्रसारण के अधिकार खरीदे हैं? मतलब क्या हुआ भाई साहब कि अभी जितने भी 2031 तक, 2024 से लेके 2031 तक के जितने भी क्या रहेंगे प्रसारण होंगे, जैसे कि एशिया कप, एशिया महिला कप, पुरुष कप, तो जितने भी एशिया के जो एसीसी ने क्या किया है कि जितने भी इवेंट वो ऑर्गेनाइज करवाएगी क्रिकेट वाले, वो सब मतलब प्रसारित कहाँ के जाएंगे, तो सब आएंगे अपने सोनी पर। सोनी ने राइट्स खरीद लिया है। अब ये मतलब स्टार वगैरह जो अलग अलग, इनको राइट्स खरीदना पड़ता है, देखो मैच सब उस चैनल पे तो आता नहीं है, तो सोनी के जो भी चैनल होंगे स्पोर्ट्स वाले या कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपको ये मैच देख सकते हो, एशिया कप वगैरह, मतलब ऐसे सारे वो इवेंट जो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, एसीसी। अब ये एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखो आईसीसी अलग होता है, वो पूरे दुनिया में क्रिकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वेरी गुड, दुबई में है। अब मैं बात कर रहा हूँ एसीसी की, इसका भी हेडक्वार्टर वैसे दुबई में ही है, बट एसीसी की स्थापना कब की गई थी, 1983 में, एसीसी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, दुबई। अब एसीसी जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें सिर्फ एशिया के ही देश पार्टिसिपेट करते हैं, याद कीजिएगा इस बात को, है ना। और हमारे जो जे शाह जो हैं वो क्या है, एसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, क्या क्या है सवाल है, एसीसी, क्योंकि आईसीसी सब याद करते हैं, एसीसी बहुत कम लोगों को याद रहता है। तो फाउंडेड ईयर क्या रहेगा, 1983। हेडक्वार्टर कहाँ याद रहेगा, तो बोले दुबई में, दुबई बोले तो यूएई, है ना। और अध्यक्ष किसको बता देंगे हम, जे शाह, अमित शाह के लड़के का नाम क्या है भैया, जे शाह, जो उनके अध्यक्ष एसीसी के। क्वेश्चन नंबर 8,
किस देश द्वारा नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार दिया जाएगा भाई साहब? और ये पुरस्कार दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। किसको दिया जा रहा है? इस बंदे को। पूरी दुनिया में बिल्कुल इस वक्त जो खतरनाक तरीके से भारत का परचम बुलंद करके बिल्कुल सीना तान के खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी। मानना पड़ेगा, आप इनको बोली ना, नरेंद्र मोदी खुद भी बोलते होंगे भाई साहब, यू हेट मी, और मतलब बोलते ना, यू हेट मी लाइक मी या डिसलाइक मी, हेट तो नहीं बोलेंगे हम, तुम मुझे पसंद करो या ना पसंद करो, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। समझे मित्रों? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। पहला सवाल तो यही बनता, सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है, कभी कभी देखिएगा। अब अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल मना रहे हैं, और अभी तक मनाते मनाते कहां तक आ गए भाई साहब? वो 25वें फेस्टिवल तक आ गए हैं। तो इस बार जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कौन सा? 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड ने। अब इसमें क्या हुआ कि इसने किस देश के साथ साझेदारी की है, मतलब कुछ पार्टनरशिप की होगी, है ना? तो वो किसके साथ की है? तो सही जवाब है उसका इसका सही जवाब जो रहेगा क्या रहेगा? जापान। याद रखिएगा, किस देश के साथ की है पार्टनरशिप? जापान के साथ पार्टनरशिप की है, ये बात भूलिएगा मत, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? वेरी गुड, नागालैंड में मनाया जाता है। खो खो विश्व कप 2025 कहां होने वाला है? बता सकते हैं आप? खो खो विश्व कप कहां होने वाला है? वेरी गुड, इंडिया में होने वाला है। खो खो विश्व कप इंडिया में होने वाला है 2025 वाला। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण, बहुत बहुत कर्रे वाले सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और आज के डिस्कशन के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।